क्या कुछ पता चला है सारस के बारे में? कैसे मिलने जाना है, कैसे क्या है उसके बारे में कुछ पता चला? लेकिन अब सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको उससे मिलने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसमें तो ये भी कहते हैं कि भाई वहाँ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो वहाँ तो मामला सब चल जाता है, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसा मतलब बाबा हैं यहाँ पर, योगी हैं, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आरिफ भाई से ज़रूर मिलूंगा और उनका जो है जो इंटरव्यू है मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। मैंने जैसे आरिफ भाई को एक बार फ़ोन किया, भाई ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ। तुरंत जो है हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और मैं आ गया हूं। और अब जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे, मैंने जितने नोट डाउन किए हुए थे वो मैंने आज रख लिए हैं और अभी मैं पूछ रहा हूं सारे क्वेश्चंस को। तो इसी क्रम में हम भाई से सवाल करेंगे और पूछते हैं कि आखिर में सारस के लिए अभी तक उन्होंने क्या क्या किया और क्या अभी ताज़ा स्थिति क्या है सारस के बारे में। तो आरिफ भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, ये कह रहा था भाई कि अभी जैसे मतलब आप क्या कुछ पता चला है सारस के बारे में? कैसे मिलने जाना है, कैसे क्या है उसके बारे में कुछ पता चला? चिड़ियाघर हम कॉल किए थे तो बोले अभी क्वारंटीन है, अभी नहीं मिल सकते आप। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मिलने के लिए। अगर नहीं बन पाता है तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से जाके जो है वहाँ अर्जी डालेंगे कि अगर चलिए ठीक है, अपने यहाँ का वाइल्ड लाइफ का नियम है, वन विभाग का नियम है, राजकीय पक्षी ना वापस दिया जाए तो वापस नहीं चाहिए। जहाँ उसको डॉक्टर को और जहाँ और आला अधिकारियों को सही लगे वहाँ पे उसको रखें। कुल मिला के वो सुरक्षित रहना चाहिए। और बस मेरी यही उन सब लोगों से दरख्वास्त है कि हमको मिलने दिया जाए बस। मतलब अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी पहले था ये कि हाँ चलो भाई उसको छोड़ देने का और उसे हटाने का था वहाँ से, कि हाँ भाई किसी तरीके से हमें उसे हटाया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको उससे मिलने ही नहीं दे रहे हैं। जी मिलने नहीं दिया जाता और कॉल करते हैं तो कोई रिसीव भी नहीं करता। जो एक दो नंबर हमारे पास हैं कानपुर जू के, तो वही हम चाहते हैं, सोच रहे हैं अब कि कोर्ट जाएं, वहीं से जो है अर्जी अपनी डालें, हो सकता है मिलने की आदेश मिल जाए वहाँ से। एक सबसे बड़ी बात अभी ये सामने आ रही है कि लगातार जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें कि आरिफ भाई ऐसी चीज़ें, जैसे माना कि कोई ऐसी चीज़ सारस के लिए नहीं कर रहे हैं जो मतलब थोड़ा सा सारस के प्रति ये लगे कि हाँ ये काम कर रहे हैं कुछ। नहीं, हमने अपने एनजीओ का वो किया है। अभी उसका जो है अकाउंट खुलना रह गया है। जैसे उसका अकाउंट खुल जाता है वैसे ही जब उसमें कुछ आ जाएगा धनराशि, तो उसके बाद एक छोटा सा हम हॉस्पिटल टाइप का बनाएंगे अपने यहाँ, और जिसमें हम पक्षियों का इलाज करेंगे और उसी में किसी कानून के तहत फिर कोशिश करने पे सारस भी मिल जाए वापस। तो कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश लगातार कर रहे हैं। हम तो घर में बहुत कम रहते हैं, इधर उधर इनके पास उनके पास किसी तरह से दौड़ भाग के ही कोशिश कर रहे हैं उसको आज़ाद हो जाए। और सबसे पहला मेरा अभी उद्देश्य रहेगा उसे मिलने दिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अब हम मिलने के लिए बोलते हैं तो मना कर देते हैं। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट चले जाएँ तो कोई दिक्कत मतलब क्रिएट करेंगे क्या ऐसा कुछ? नहीं, कानपुर चिड़ियाघर के अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा, डायरेक्ट जाएंगे तो इसीलिए हम नहीं जाते, वहाँ से मना किया गया है तो इसीलिए नहीं जाते। अच्छा, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जैसे कुछ अभी मतलब वाइल्ड लाइफ के जो नियम हैं उनमें कुछ ऐसा लगता है आपको कि हाँ ऐसा संशोधन हो सकता है जिसके थ्रू हम उसे जो है पा सकें, उसे अपने पास ला सकें? जी हम सोच रहे हैं कि जैसे उसको वो राजकीय पक्षी है तो उसको बंद करने का हक नहीं है किसी को। तो चलिए ठीक है, अभी वहाँ पे क्वारंटाइन है, समझ लो बीमार है या कुछ है, कैसे भी है, डॉक्टर लोग जाने हो तो मगर जब क्वारंटाइन ख़त्म होगा तो यही सोच रहे हैं उसको आज़ाद किया जाएगा, क्योंकि बंद करके तो ऐसे नहीं रखा जाएगा। जहाँ तक हमारा मानना है आज़ाद किया जाएगा तो खुद ही आ जाएगा वापस, और कहीं भी आज़ाद कर सकते हैं उसको जहाँ उनका दिल करे। और अगर आज़ाद ना करें, उठा करके किसी जो है किसी जू में डाल दें, मतलब वहीं कानपुर जू में ही, मतलब उसको बाड़े में उसको रख दें और कह दें कि देखो अब ऐसा है ये अब नहीं छूटेगा और जिसको आके देखना हो यहीं आके देख सकता है, तो क्या करेंगे फिर? तो जाएंगे, देखेंगे, हम भी जाके उसको देखेंगे, फिर अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि उसको आज़ाद किया जाए। जी
अभी जैसे क्या हो रहा है ना कि जब अपना हक ना मिलता है तो लोग क्या करते हैं कि आंदोलन करते हैं, आंदोलन बोले तो अनशन करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का धरना जारी है और उनकी मांग ये है कि हमें बृजभूषण शरण सिंह को मतलब हम जेल में देखना चाहते हैं और कोई उनको दूसरी चीज़ नहीं मंजूर है। तो क्या मतलब भविष्य में ऐसा कुछ प्लान है कि मतलब इसके लिए कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल करेंगे। जैसे अगर नहीं मतलब सुनवाई होती कहीं से भी तो आखिरी चारा है, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें तो ये भी कहते हैं कि भाई वहाँ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो वहाँ तो मामला सब चल जाता है, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसा मतलब बाबा हैं यहाँ पर, योगी हैं, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? नहीं, जो नियम है उसी के तहत हम करेंगे। कानून के खिलाफ या जो है नियम के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। जैसे भी होता है यहाँ पे तो धरना ही नहीं देने दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर आप? देखा जाएगा जब टाइम आएगा तो। जी नहीं तो उसके लिए कोई राजनीतिक पार्टियों किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेंगे या कैसे क्या रहेगा? अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो हम फिलहाल कोर्ट जाने की सोच रहे हैं कि कोर्ट जाके पहले उससे मिलने की अर्जी लगाई जाए कि हमको मिलने दिया जाए, देखना चाहते हैं उसको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, रोज़ 10-12 किलोमीटर वो उड़ता था। काफ़ी दिन से वो लगभग 2 महीने होने वाले उड़ा नहीं है वो। तो अब जैसे चलने वाला कोई इंसान हो, रोज़ 2-4 किलोमीटर ऐसे अमूमन जैसे लोग चलते हैं, अगर उसको एक जगह पे बंद कर दिया जाए तो बाकी लोग जो लोग देख रहे हैं समझ सकते हैं कितना परेशान हो जाएंगे वो। तो बहुत परेशान है वो, ठीक से खाना भी नहीं खाता जहाँ तक हमको जानकारी है। और बस एक ही दिन वो उछला था जिस दिन हम पिछली बार मिलने गए थे। अब दोबारा मिलने के लिए बोल रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही जल्द उससे मिलने जाएंगे। तो जैसे इसमें ये भी तो कहा जा रहा है कि आप दोबारा मिलने जाएंगे। अब एक तरफ तो वो लोग मिलने नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप कानून की शरण लेंगे। कानून की शरण जो है, क्या उसके लिए कोई वकील अपना कोई नामित किया है या फिर अभी करने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कोई वकील नहीं नामित किया हमने। करने की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या बनता है। जैसे एक तो ये हो गया कि हाँ चलो ठीक है, किसी तरीके से आप सारस को मतलब हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है कोई कागजी कार्रवाई ऐसा नहीं है कि जिसके थ्रू जो है आप कोई प्रक्रिया भी चल रही हो, सरकारी प्रक्रिया कोई चल रही हो, ऐसा कुछ है कि नहीं? कागजी कार्रवाई हमारे पास वही एनजीओ है, उसी का जो गठन किए हैं हम। और जब वो कोर्ट जाएंगे तो वही कागजी कार्रवाई होगी, और क्या। और कोई मतलब वैसे नहीं? और कोई वैसे नहीं है। अभी आपके जो भी मतलब इनकम का सोर्स था, जो आप कंबाइंड थी या जो भी जैसा भी था आप कर रहे थे, अब इनकम का सोर्स लगभग भाई जाहिर सी बात है, अगर आप इधर आप प्रक्रियाओं में आप बिजी हैं तो जाहिर सी बात है वो इनकम का सोर्स अभी आपका स्टॉप है। उस दशा में आपके इनकम के स्रोत में कैसे क्या है? अभी तो इधर उधर से करके किसी तरह चल रहा है। अभी मतलब कोई इनकम का सोर्स नहीं, अभी कोई नहीं है। हम तो पहले से बोलते थे, शुरू से बोल रहे हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते थे, कंबाइन मशीन थे उसको चलवाते थे। अब कि वो भी नहीं चल पाई, हम इधर उधर ही पड़े रहे। क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो लगातार जो है कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि आरिफ भाई का क्या मतलब कैसे क्या सीन है, कहाँ से वो पैसे की अर्निंग कर रहे हैं, कैसे उनका जो है जीवन यापन चल रहा है। इस पर वो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं हमसे, तो वहाँ पर मैं बताने में असमर्थ हो जाता हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं ये प्रश्न आपसे करता हूं और देखता हूं आपका फीडबैक क्या होता है। तो इसके लिए क्या अर्निंग के लिए कुछ और भी सोर्सेज अपने आप तैयार करें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आपके बीवी बच्चे हैं, परिवार है, तो उन सबका भरण पोषण ऐसे तो होगा नहीं। जी, इंस्टाग्राम जैसे मेरा है तो तो कोई पैसा मिलता नहीं है। यूट्यूब का चैनल है, उस पर भी वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है जब सारस मेरे पास था तो अपलोड करते थे। और यूट्यूब का चैनल जो हमने बनाया था वो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया था, सही बात यही है। क्योंकि जब अगर पैसा कमाने के लिए बनाना होता है तो 1 साल से मेरे पास सारस था, 1 साल पहले ही यूट्यूब का चैनल हम बना लेते और लोगों को, तो इसलिए हमने बनाया था कि लोगों को दिखाया जा सके, जैसे हमारे पास जब सारस रहता था किस तरह उठता है, कब जाता है, कब नहाता है, कब खाता है। इसीलिए मतलब उसके बारे में टोटली जानकारी देने के लिए? हाँ, जानकारी देने के लिए यूट्यूब चैनल हमने बनाया था। जब से सारस चला गया, जब चिड़ियाघर गए थे वही वीडियो, या तो जो न्यूज़ आती है हमारे पास कि कैसे क्या चल रहा है तो वही अपलोड कर देते हैं, ब्लॉग बना के हम। और उस पर कुछ ज़्यादा हम वो नहीं किए, तो इसीलिए जो है उस पर कोई ख़ास अर्निंग नहीं है। बस थोड़ा बड़ा ही एकदम आया है कि मतलब एकदम नाम मात्र भर के लिए। तो जैसे कहते हैं कि उसमें दर्शक कहते हैं कि जैसे आरिफ भाई बराबर अगर अपडेट देते रहे हमारे लिए, दर्शक कहते हैं कमेंट सेक्शन में। और कई लोगों को मेरे पास फ़ोन भी आया, उन लोगों ने कहा कि भैया आरिफ भाई का कोई ऐसा सोर्स बताइए जहाँ से हम पर डे उनसे अपडेट पाएँ कि हाँ आज सारस के लिए उन्होंने क्या किया और क्या मतलब वो क्या चीज़
चीज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि सारस के बारे में हर कोई हर कुछ जानना चाहता है। जी, वो ही यूट्यूब चैनल है हमारा, आरिफ गुजर सारस का दोस्त नाम से। उसी पे जैसे जो न्यूज़ होती है हम उसी पे तुरंत अपलोड करते हैं। और इंस्टाग्राम का चैनल आरिफ गुजर के नाम से है, उस पे भी जो है रील के माध्यम से है या ऐसे जहाँ गए रहते हैं कुछ भी उस पे भी अपलोड करते हैं। और यूट्यूब का जो चैनल है आरिफ गुजर सारस का दोस्त नाम से, उस पे तो ब्लॉग बनाते हैं, जैसे जहाँ जहाँ गए कैसे क्या हुआ पूरी बातें उस पर शेयर करते हैं। चलिए, मैं दोस्तों आपसे अपील करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में हैशटैग आज़ाद सारस ये ज़रूर लिखिए, और लिखने के बाद में कमेंट में मतलब लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। प्लीज़ आप भी एक बार बोलिए कि हाँ है सारस। हाँ, कमेंट में जो है हैशटैग सारस रिटर्न के नाम से जो है ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप ही लोग हैं जो सब लोग साथ देकर उसको आज़ाद करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई साथ में जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी एक बार फिर से आप सारस से मिल पाएँ, उससे एक बार देख पाएँ। इसी के साथ कैमरा पर्सन सावन गुप्ता के साथ मैं दीपक सिंह, अब तक हिंदी न्यूज़।